सामीन नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका आपस में कितना दस्तो गिरबा है। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के मौलवी एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं, एक दूसरे की कुतुब के साथ कैसा सलूक करते हैं। और ये भी मालूम होगा आपको कि आया इनके अकायद व नज़रियात सल्फ़ व सालिहीन के मुताबिक हैं या उनके ख़िलाफ़ हैं। और फिर ये भी जान लेंगे कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका कितना मुतशद्दिद और मुतअस्सिब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बरसों से कह रहे हैं कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की कुतुब के अंदर गुस्ताखियाँ भरी हुई हैं, गुस्ताखाना इबारात हैं, गुस्ताखाना अक़ायद व नज़रियात हैं, इनको जला देना चाहिए। वो बात इनकी कुतुब से साबित हो गई कि वाक़ई ही इनकी कुतुब के अंदर गुस्ताखियाँ हैं और इन्होंने फिर उन कुतुब को जलवा भी दिया था। ये सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। सामीन व नाज़रीन, ये मेरे पास वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के मौजूदा दौर के मुतकल्लिम समझे जाने वाले मौलवी इलियास गुमन की किताब है फ़िरक़ा ममातियत का तहक़ीक़ी जायज़ा। यहाँ पर सफ़ा नंबर 139 पर इलियास घुमन एक वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के मौलवी मोहम्मद अली जलंधरी की एक तहरीर लिखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, लिखते हैं कि किसी ज़माना में कुतुब आलम हज़रत थानवी के यहाँ उस गिरोह का तज़किरा आया और उनके बाज़ मसाइल सामने आए जो सलफ़ के ख़िलाफ़ थे। इलियास घुमन की इस नकल करदा इबारत से आपको मालूम हो गया कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के अंदर भी मुख्तलिफ़ गिरोह हैं और उनके वो अकायद हैं जो सलफ़ व सालिहीन के ख़िलाफ़ हैं। एक बात मज़ीद लिखते हैं, चुनाचे बुलगतुल हैरान जो दरअसल तफसीरी नोट मौलवी ग़ुलामुल्लाह खां के हैं और हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब की तरफ मंसूब कर दिए गए हैं, थाना भवन में हज़रत की खिदमत में पेश की गई। अच्छा, ये लिखने के बाद इलियास गुमन लिखते हैं कि आपने देख कर फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता कि ऐसी किताब मेरे कुतुब खाने में रखी जाए। इस वजह से एक बुज़ुर्ग ने उस किताब को थाना भवन में आपकी नज़र किया। फ़िरक़ा ममातियत का तहक़ीक़ी जायज़ा, सफ़ा नंबर 139। इलियास घुमन की इस नकल करदा इबारत से जो बातें सामने आई हैं, एक ये कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका में मुख्तलिफ़ गिरोह हैं, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया है, और इनके अक़ायद व नज़रियात सल्फ़ व सालिहीन के ख़िलाफ़ है, उनके मुताबिक नहीं हैं। लिहाजा जो ये दावा करता है कि हमारे वही अक़ायद व नज़रियात हैं जो अकाबिरीन के थे, सल्फ़ व सालिहीन के थे, बिल्कुल ये इस बात के अंदर झूठे हैं, मक्कार हैं, अय्यारी से काम लेते हैं, धोखा देते हैं आवाम को ताकि आवाम इनके गुस्ताखाना अक़ायद व नज़रियात को जान ना ले। ये और फिर जो तीसरी बात सामने आई है वो ये है कि यहाँ पर जिस किताब का ज़िक्र है वो बुलगतुल हैरान है। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के यहाँ ये किताब मुस्तनद है और इस किताब से बाकायदा इस्तिदलाल पेश करते हैं वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के मौलवी हज़रात। और इलियास गुमन के मुताबिक जो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के शेखुल कुरान समझे जाते हैं मौलवी ग़ुलामुल्लाह खां, वो ये तफसीरी नोट नकल करने वाले हैं, जमा करने वाले हैं और हैं किसके? वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के रईसुल मुफस्सिरीन समझे जाने वाले मौलवी हुसैन अली के। और हुसैन अली कौन है? ये रशीद अहमद गंगोही का मुरीद और खलीफा था। ये उसकी किताब है बुलगतुल हैरान। अच्छा, जब ये किताब इलियास गुमन के मुताबिक थाना भवन में मौलवी थानवी के यहाँ पेश की गई, जो कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के हकीम हैं, इनके यहाँ पेश की गई, तो इन्होंने क्या कहा? कहा कि मैं इस किताब को पसंद नहीं करता और ना ही ये मेरी किताब और ना ही ये किताब मेरी लाइब्रेरी के अंदर रहे। उन्होंने लाइब्रेरी में रखने की इजाज़त नहीं दी। और फिर खुद इलियास गुमन साहब लिखते हैं कि एक बुजुर्ग ने इस किताब को थाना भवन में नजर आतिश कर दिया, इस किताब को जलवा दिया। ये है वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका की हकीकत के किस तरह दस्तो गिरबां हैं और एक दूसरे की मुखालफत में एक दूसरे की कुतुब के साथ ये कैसा सलूक करते हैं। ये एक हवाला हो गया इलियास गुमन का। इसी तरह ये
کتاب ہے میرے پاس وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی خضر حیات بکھروی کی۔ خضر حیات نے الیاس گمن کا جو گروپ ہے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، اکابر کا باغی کون۔ یہاں پر جگہ جگہ پر بلغت الحیران کے جلانے والے واقعے کو جو تھانہ بھون کے اندر جلایا گیا تھانوی کی جانب سے، اس کی مریدوں کی جانب سے، اس کا ذکر کر کے اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 48 کے اوپر لکھتے ہیں کہ ہائے افسوس، حسینی صاحب کی مراد ایسی کتابوں سے بلغت الحیران ہے۔ مزید لکھتے ہیں صفحہ نمبر 48 اکابر کا باغی کون، لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو وہم ہو کہ شاید موصوف حسینی صاحب نے کسی اور کتاب کا تذکرہ کیا ہو تو وہ امداد الفتاوی جلد 6 صفحہ نمبر 119 ملاحظہ فرما لے۔ یعنی وہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کتاب جس کو تھانوی کی جانب سے ناپسند کیا گیا، لائبریری میں رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور جلوایا گیا، وہ کتاب کون سی ہے؟ بلغت الحیران ہے، جس کو جمع بقول دیوبندیوں کے دیوبندی شیخ القرآن غلام اللہ نے کیا، اور وہ تفسیری نوٹ ہیں کس کے؟ حسین علی دیوبندی کے ہیں، جو رشیدی فرقہ کے بانی رشید احمد گنگوئی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اسی طرح یہ تیسرا حوالہ کتاب ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی زاہد حسینی کی۔ اس کتاب کا نام ہے رحمت کائنات، صفحہ نمبر 507 کے اوپر۔ اور یہ بات اکابر کا باغی کون ہے مولوی خضر حیات بکھروی نے بھی، جو مماتی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ زاہد حسینی نے ضروری گزارش کے نام سے عنوان باندھا تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس لیے ایسی کتابیں پڑھنے سے منع فرمایا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نے ایک ایسی ہی کتاب اپنے کتب خانہ میں رکھنے کی اجازت نہ دی بلکہ جلا دی گئی تھی۔ یہ خضر حیات نے بھی نقل کیا ہے اور رحمت کائنات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور پھر خود ہی خضر حیات نے اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ وہ کتاب بلغت الحیران ہے جس کو جلایا گیا۔ تو یہ چند حوالہ جات میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کتنے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے کتنے مخالف ہیں کہ ایک دوسرے کی کتب کو اپنی لائبریریوں میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اسے پسند نہیں کرتے، اور باقاعدہ اس کتاب کو جلا دیا گیا۔ یہ ہے ان کی شدت پسندی متعصبانہ رویہ۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کی کتب کے اندر کتنی گستاخیاں ہیں، کتنے کفریہ گستاخانہ عقائد و نظریات ہیں کہ جس کی بنا پہ ایک دوسرے پہ کفر اور گستاخی کے فتوے لگا کر ان کی کتب کو ناپسند کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں۔